हेलो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक तो आप सब ने फील किया है, मज़ेदार होता ही है। फ्रेंड, ये इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेडिन जार का इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज किया था और रियलिटी ये है कि लेडिन जार का यूज आज भी हम घरों में कर रहे हैं, पर वो उसका मॉडिफाई वर्जन है। ये सब आपको इसमें जानने को मिलेगा। लेडिन जार को डिस्कवर क्यों किया गया था, साइंटिस्ट के माइंड में क्या चल रहा था, वो क्या डिस्कवर कर रहे थे तो इसकी डिस्कवरी हो गई, ये सारी बातें। तो लेडिन जार को समझने के लिए थोड़ा सा हमको फिर से इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, हमने जाना था ग्रीक के एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने हमको एक एम्बर स्टोन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि एम्बर स्टोन को यदि आप रब करेंगे, आप हाथ से करें या कपड़े से करें, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो प्रॉपर्टी होती है छोटे छोटे तिनकों को या कागज़ के टुकड़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करने की, और इस प्रॉपर्टी का बाद में नाम रख दिया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बोला जाता था कि वो जो एम्बर स्टोन है वो चार्ज हो गया है ना, ऐसे। फिर इसको देखकर ऑटो वॉन गैरिक के माइंड में, उसके बाद में ऑटो वॉन गैरिक के माइंड में ये आया कि मैं इसको और ज़्यादा चार्ज करूं, देखूं ये कितना ज़्यादा चार्ज हो सकता है। तो उन्होंने एक सल्फ़र का स्फीयर लिया था और उस स्फीयर को क्या करते थे, वो ऐसा हाथ से टच करते थे ताकि वो रब होता रहे, और उसको ऐसे मूव करते थे। उसको फिट कर दिया गया था ताकि वो मूव कर सके और देखना था कितना ज़्यादा चार्ज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चार्ज हुआ और उसके बाद जब वो अपना हाथ दोबारा उसके पास ले गए स्फीयर के पास, तो क्या हुआ था, स्पार्किंग हुई थी। तो स्पार्किंग ऐसा नहीं है कि पहली बार देखी गई थी, क्योंकि लोगों ने ऐसा वातावरण में देखा था बिजली गिरते हुए कि बादलों से स्पार्किंग होती है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रूव भी कर दिया था कि ये जो स्पार्किंग हमारे कारण जो चार्ज होने का लिए हो रही है ना, सेम स्पार्किंग है। मीन्स वो भी इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव कर दिया था। तो फिर ये देखा गया कि वो इतनी पावरफुल होती है तो क्या ये भी हो सकती है। तो सब साइंटिस्ट के मन में आया कि इसको और भी प्रैक्टिकल किया जाए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अब ज़रूरत क्या थी कि इसकी हमें पावर देखनी है कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है या कितना ज़्यादा हमारे यूज आएगी। तो इसके लिए ये था कि जो ये हम चार्ज कर रहे हैं इसको हम किसी बर्तन में किसी ऐसी जगह स्टोर नहीं कर सकते क्या, ताकि जब भी हमको इसकी ज़रूरत हो, कोई प्रैक्टिकल करना हो, तो हम फटाक से इसको यूज कर लें। ये नहीं कि जिस समय देखना है इसका यूज उस समय हम ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर लेके बैठें और फिर उसको हाथ से रब करें और काफ़ी देर तक रब करें। ये सब टाइम वेस्ट ना हो, उसको हम किसी चीज़ में स्टोर करके रख लें, जब ज़रूरत हो काम आ जाए। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडेंस कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडेंस कर लें, एक जगह कलेक्ट कर लें और उन सब की एनर्जी जब ज़रूरत हो हमको, एक साथ हमको वो एनर्जी मिल जाए और हम अपना कोई काम कर लें। ऐसा सोचा जा रहा था। तो उसी के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया जो कि 1746 में किया गया था एंड्रियास क्यूनियस के द्वारा। एंड्रियास क्यूनियस ये असिस्टेंट थे नीदरलैंड में लेडेन सिटी की लेडेन यूनिवर्सिटी में। किसके असिस्टेंट थे? ये पीटर वॉन नाम के साइंटिस्ट के असिस्टेंट थे, उनकी लैब में ही काम कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल करने में लगे थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक ऐसी डिवाइस बनाई थी, एक कांच का बर्तन लिया, उस कांच के बर्तन में क्या किया था, पानी भर लिया था और उसको ऐसे, हाँ आप एक पिक देखिए, मैं आपको उसकी डिस्कवरी की पिक दिखाता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कि ये डिस्कवरी कैसे की जा रही थी। तो हुआ क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर लिया गया, राइट साइड आप देख रहे होंगे। उसमें एक साइंटिस्ट ने अपना हाथ से रब किया, रब करके जो वो चार्ज होगा, अब वो फ्लास्क, जो ग्लास का फ्लास्क है ना, वो जब चार्ज होगा, अब ये आप सोच रहे होंगे ग्लास का फ्लास्क क्यों है, सल्फ़र वाला नहीं। तो बात ये है कि ऑटो वॉन गैरिक से भी इंस्पायर होकर कई लोगों ने कई सारे टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बना दिए थे, है ना। तो ये उन्हीं में से एक था। तो इससे क्या होगा, हाथ से जब रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को उनको एक उस बर्तन में पहुँचाना था। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम कैसे, वहाँ पर एंड्रियास क्यूनियस फ्लास्क लेकर खड़े हो गए, बर्तन लेकर, यहाँ से ये रब करेंगे, रब करके इस चैन के थ्रू चार्ज जाएंगे। ऊपर मेटल की बार्स दिख रही होंगी आपको, पत्तियाँ दिख रही होंगी, उस पत्तियों के थ्रू जाएगा और उस पत्ती से फिर वो जो फ्लास्क है ना ग्लास का, उसमें एक वायर के थ्रू वाटर तक एक वायर टच है
है ना। तो ये चार्ज कहाँ तक, उस पानी तक चला जाएगा और वो सोच रहे थे उस पानी में स्टोर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनको एक बात अभी भी पता नहीं थी, क्या, कि जो वो हाथ से फ्लास्क उठाए ना, कि उनका जो हाथ है वो भी प्रैक्टिकल में शामिल है। मीन्स जो ये डिवाइस बनेगी वो उनके हाथ को कमांड को लेकर है। मीन्स अगर वो हाथ हटा दें और उसकी जगह यदि वो कोई एक टेबल पे रख देते ना, तो वो फ्लास्क, वो प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होता। क्यों? देखिए, हो क्या रहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, वो ऐसे जा रहे थे चैन के थ्रू, मेटल बार्स के थ्रू, फिर उस वायर के थ्रू और वाटर में पहुँच गए नेगेटिव चार्ज। अब एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, इंडक्शन प्रॉपर्टी, जिसके कारण क्या होता था, अगर ये नेगेटिव चार्ज वाटर में पहुंच गया तो इसके पास में जो भी मेटेलिक चीज़ होगी, जो कि उस समय उनका हाथ था, तो उसमें ऑटोमेटिक अपोजिट चार्ज क्या होगा, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब हर बॉडी न्यूट्रल होती है, अब हमारा शरीर भी न्यूट्रल है, हाथ भी न्यूट्रल है। तो हुआ क्या था कि जब उनके नेगेटिव चार्ज वाटर में था इलेक्ट्रॉन, तो इनके शरीर क्या है, ये तो न्यूट्रल है। पर इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है कि पॉजिटिव वाले को, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो फ्लास्क की तरफ हाथ में ऊपर ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव को धक्का मारेगा। तो जो हमारे हाथ का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, वो सारा धक्का से ज़मीन में चला गया। अब इसमें हाथ में क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और फ्लास्क के वाटर में क्या बचा, उसमें नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों, अब आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको आप बैटरी के टर्मिनल जैसा समझ सकते हैं कि ये कौन सा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन दोनों को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप जानते हैं, एकदम स्पार्क। तो हुआ क्या, इनसे गलती क्या हुई कि अब वो इसी हाथ से, जो उस फ्लास्क में जो वायर गया था, उस वायर को अपने हाथ से ही ऐसे सोचा कि इस वायर को ऐसे हाथ से निकाल दें और ऐसे फ्लास्क को अब रखें, अब देखें इसमें कुछ स्टोर हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही इन्होंने इस हाथ से ही क्या किया, और वो वायर पानी में टच था तो उसमें भी वो भी नेगेटिव चार्ज था, और हाथ तो पॉजिटिव, जैसे टच किया भयंकर शॉक, और खतरनाक शॉक लगा। तो ये इतना डेंजरस शॉक था कि ये इनको रिकवर होने में 2 दिन लग गए, और ये फर्स्ट इंजरी थी मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी के कारण, फर्स्ट रिकॉर्डेड इंजरी थी। मतलब इससे पहले किसी को ये बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी डेंजरस हो सकती है कि इससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचेगा, इंसान को ये चोट पहुंचा सकती है, ये सब किसी को पता ही नहीं था। तो जो दर्ज कराई गई थी, ऐसा ये फर्स्ट चोट थी कि इलेक्ट्रिसिटी भी झटका मारती है ना। तो पहली बार किसी को शॉक लगा था, किसको लगा था, एंड्रियास क्यूनियस को लगा था, है ना फ्रेंड। जब एंड्रियास क्यूनियस ठीक हुए, ठीक होने के बाद उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में ये लिखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जनरेटर को मैं टच किया था, उस समय इतना फील नहीं आया था, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक शॉक था। और ये इसलिए था क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो चुका था। उन्होंने बोला कि मैं फ्रांस के ताज के लिए दोबारा ऐसा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रेंड, ये जो रिपोर्ट थी इस एक्सपेरिमेंट की, ये तुरंत ही पूरे हर जगह सर्कुलेट हो गई, हर जगह ये फैल गई, और सभी साइंटिस्ट लग गए इस इन्वेस्टिगेशन में कि अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज में इतनी पावर, मतलब इसको जो चार्ज करके ये इंसान को झटका पहुंचा सकती है। और इस सब लोग लग गए कि अच्छा, ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें इसे स्टोर किया जा सकता है, और सब लोग स्टोर करने लगे। बाद में हुआ क्या कि इस बर्तन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई ये किया गया कि आपने देखा कि इस बर्तन में वाटर में चार्ज स्टोर, देखिए वहाँ से वाटर में नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, और जो इसमें ग्लास था ना, वो कैपेसिटर का काम कर रहा था। अब ये जान गए कि बाहर भी एक मेटेलिक चीज़ चाहिए, अंदर भी एक मेटेलिक चीज़ चाहिए, पानी की जगह भी और हाथ की जगह भी। हर साइंटिस्ट अपना हाथ का यूज़ तो करेगा नहीं, ये तो धोखे से हो गया था। तो इसको चेंज करके क्या किया गया कि बाहर भी पॉलिश कर दी, फॉइल की, कोई मेटेलिक चीज़ की, जैसे टिन का पॉलिश कर दिया, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, तो दोनों तरफ मेटल हो गया। तो ऐसे करके फिर उसको और मॉडिफाई किया गया, और ये इतना ज़्यादा तक मॉडिफाई कर दिया कि बाद में इसमें फ्रेंड लेडेन जार में ना 20,000 वोल्ट से 60,000 वोल्ट तक का जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना ज़्यादा इसमें स्टोर किया जाता था। बाद में फिर इसको मॉडिफाई करके एक ऐसा भी बनाया गया ताकि ये इसमें डिस्चार्ज ना हो,
है ना, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एयर का भी एक लिमिट है, एयर में करंट नहीं फैलता, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैल ही नहीं सकता। फैल नहीं सकता तो फिर आकाश से कैसे आ जाता ज़मीन तक? फैल सकता है, क्योंकि इसका लिमिट रहता है कि इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना। लगभग 33,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का रहता है कि यदि 1 सेंटीमीटर मोटी हवा की परत है तो उसे 33,000 वोल्ट क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है ना, हवा में बह सकता है। तो इसको, और उस डिस्चार्ज को कोरोना डिस्चार्ज बोला जाता था। यहाँ भी कोरोना आ गया। हाँ, कोरोना पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ों में भी कोरोना आपको मिलेगा। आप गूगल कर सकते हैं कि कोरोना कहाँ कहाँ यूज होता है, कम से कम 20-30 जगह आपको कोरोना मिलेगा। तो कोरोना डिस्चार्ज मतलब कि जब इतना ज़्यादा वोल्टेज है तो हवा में स्पार्क ना हो जाए, उसके लिए भी उसको कुछ मॉडिफाई किया गया। और फिर और यही लेडेन जार ही पहला ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था जो कि हाई वोल्टेज स्टोर करने के ऊपर था, मतलब हाई वोल्टेज पर बनाया गया था। इसके बाद और भी चीज़ें बनाई गई थी। एक स्पार्क गैप रेडियो ट्रांसमीटर बनाया गया था, दूसरा एक इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन बनाई गई थी, है ना, ये भी बने थे। तो फर्स्ट वही था। और जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो हर जगह, समझ लीजिए कि पहले हर जगह प्रैक्टिकल में फिर बस लेडेन जार का ही यूज किया जाने लगा था, और ये आज भी यूज होता है। अच्छा, अब बात है कि लेडेन जार को, अब मैं आपको बता रहा था कि हम लोग आज भी हर घर पे यूज कर रहे हैं, तो क्या है ना, आप लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे। लेडेन जार फ्रेंड, आपने हर फैन में छोटा सा कैपेसिटर लगा देखा है, और मैंने ये आपको तभी समझ जाना चाहिए जब मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी को कंडेंस कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडेंस, एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसकी एनर्जी देख सकें, तो कंडेंसर, है ना। तो इसका नाम कैपेसिटर या कंडेंसर हम लोग बोलते हैं। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि इतनी सारी, बहुत सारी एनर्जी छोटे से टाइम में एक साथ मिल जाए, है ना। यही डिफरेंस होता है ना बैटरी और कैपेसिटर में। बैटरी में क्या होता है कि हमको स्लोली एनर्जी मिलती है, उसकी हम चाहें कि एक बार में पूरी एनर्जी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। पर कैपेसिटर इसीलिए बनाया गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी थोड़े से टाइम में हमको चाहिए। अब जैसे आपको मोबाइल का अपना फ्लैश जलाना है, अब फ्लैश जलाना है तो फ्लैश जलाने के लिए का मतलब क्या है कि जिस समय फ़ोटो क्लिक हो, विद इन सेकेंड आपको इतनी सारी एनर्जी एक साथ फ्लैश के रूप में मिले, तो वहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? मोबाइल की बैटरी थोड़ी काम आएगी, कैपेसिटर काम आएगा, है ना। तो वहाँ यूज किया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब इंसान का हार्ट बीट बंद हो जाती है ना, तो डॉक्टर डेड घोषित करने के पहले एक और उनके पास चांस बचता है। वो चांस क्या होता है? डिफिब्रिलेटर का। डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस है जिससे बहुत ज़्यादा शॉक आप हार्ट को देते हैं। हार्ट को इसलिए शॉक देते हैं, लास्ट चांस बचता है कि शायद हार्ट फिर से अपना पहले जैसा काम करने लगे, फिर से हार्ट बीट करने लगे, है ना। तो उसके लिए ऐसा पकड़ के वो, अरे आपने उसमें मिस्टर बीन का एक वीडियो देखा है जिसमें वो ऐसा अपने पीछे लगा लेते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो बहुत तेज शॉक लगता है ना। तो वो वही है डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं आजकल, तो AED नाम से आ रहे हैं ना, और हर जगह रखे भी रहते हैं सेफ्टी की जगह, कि यदि कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, या किसी को एकदम ये मतलब डेड जैसा लगने लगे वो इंसान, तो उसे डेड तुरंत ना समझ के वो AED नाम से होता है ना, कि उसका नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर करके, है ना। तो वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करता है डिफिब्रिलेटर? कैपेसिटर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है ना। बहुत सारी एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, और हार्ट फिर से कई लोगों का रिकवर भी हो जाता है। तो फ्रेंड, कैपेसिटर का बहुत जगह यूज करते हैं। फ़ैन को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए बड़े बड़े कैपेसिटर भी यूज किए जाते हैं। और कैपेसिटर और कंडेंसर का ही ओल्ड वर्जन क्या था? वो लेडेन जार था। और इससे पहले एक चीज़ मैंने बताई थी, एक और ओल्ड वर्जन, किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल हम इतने छोटे छोटे से यूज कर रहे हैं ना, पहले जो सेल बना था वो एलेसेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। वो सेल कितना था? 1 हाथ बड़ा था, है ना। उसका नाम क्या रखा गया था? वोल्टाइक पाइल। तो आपको 2 चीज़ें मिली अभी तक, एक वोल्टाइक पाइल जो कि सेल का ओल्ड वर्जन था, और एक लेडेन जार जो कि कैपेसिटर का ओल्ड वर्जन था। चलिए फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। और अगर ये वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिला करे तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए।
ठीक है फ्रेंड, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो दे सकूँ। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड।